ये है रेनमा जो साउथ में स्कूल ऑफ एनीथिंग गोज मार्शल आर्ट्स में पढ़ते हैं। और ये है तेंदो डोजो की अकाने। इन दोनों के पिता ने इनकी शादी आपस में तय कर दी है। मुझे मत सिखाओ क्या करना है। ये कभी नहीं सुधरेगा। पर रेनमा की जिंदगी में काफी सारी मुश्किलें हैं। जब भी उस पर ठंडा पानी डाला जाता है वो लड़की बन जाता है। काफी समय बाद मुलाकात हुई गेनमा साउतो में। क्या कहा? हम पहले कभी मिल चुके हैं? अभी याद आ जाएगा। उक्यो नाम सुनते दिमाग की घंटी बजी क्या? क्या? उक्यो? सही पहचाना, मैं वही उक्यो हूँ। समझा धोखेबाज। पापा मुकाबला करने गए हैं। हाँ, एक अजीब सा चैलेंज देने वाला लेटर आया था। ये देखो। ये तो ओकोनोमियाकी है ना? पापा, क्या हो गया आपको? अरे फटे हुए ढोल की तरह आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? बोलो, मुंह खोलो। भूतनी के! किसने लिखा ये? मैंने लिखा है ये। जल्द ही हमारा सामना होगा डरपोक। तब तक सांप कांप के मेरा इंतजार करना। ओए रुक जा। डरपोक किसे बोला? रुके। कंट्रोल रेनमा। मुझे क्यों रोका पापा? रेनमा, ओक्यो के चक्कर में मत पड़ना, वरना मुंह के बल गिरेगा। उस ओकोनोमियाकी वाले लड़के को मैंने कहीं ना कहीं देखा तो जरूर है। पर बाबा, आप इतनी आसानी से कैसे पिट गए? कुछ तो बोलो दुखी आत्मा। रेनमा, वादा करो, जो कुछ भी मैं बताऊंगा तुम उसे सुनकर कोमा में नहीं जाओगे। ऐसी क्या बात है जो इतनी अजीब शक्ल बना रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। सच ये है कि वो जो इंसान है, नहीं बताऊंगा, तुम ओवर एक्टिंग करने लग जाते हो। कैसा बाप है? बाप नहीं, बाप है कलंक है। बाप का काम होता है उंगली पकड़ना, ना कि उंगली काटना। लानत है ऐसे बाप। लगता है इसे उस बारे में सब कुछ बताना ही होगा। क्या बताना चाहती हो तुम? याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने पापा के इकलौते बेटे हो। हूँ तो कहूंगा ही ना। लेकिन अगर कोई तुम्हारा भाई भी हुआ तो तुम क्या करोगे? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है, अंकल के साथ फाइट में। हाँ? तुम मुझे बचपन में ऐसे ही छोड़कर भाग गए थे। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। दिल से सॉरी, मेरी हालत तब टाइट थी, इतना ही कमा रहा था कि रेनमा और अपना ही पेट भरूं। साउथ में अंकल का एक और बेटा है। शॉक में चले गए क्या? नहीं तो ये बात तो बापू की इज्जत के लिए हानिकारक है। वो मेरा बच्चा नहीं। क्या सच में? फिर असलियत क्या है? और अभी मैं ट्रांसफर स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करता हूँ। उक्यो कोंजी। मेरी हॉबी है ओकोनोमियाकी बनाना। ये तो वही है। क्या इसका नाम युकियो है? रेनमा, आखिर मुलाकात हो ही गई। ये तो ओकोनोमियाकी है। पहचान लिया तुझे। इन 10 सालों में मैंने इसे दिन का इंतजार किया। रेनमा! पहचान लिया। तो ओकोनोमियाकी की दुकान में काम करता है ना? क्या तुम दोनों एक दूसरे से पहले मिले हो क्या? हाँ, हम दोनों बचपन से दोस्त हैं। साथ में गोटियां खेले। ज्यादा नहीं लेकिन कुछ दिन तो खेले थे। मेरी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के दौरान हमारी मुलाकात ओचान और इसके पापा से हुई। ओचान! भूखड़ कहीं के फिर से कोलकाता खाने आ गया? आज इसका हिसाब कर दो, ओक्यो। मैं आ रहा हूँ। आज तो तेरा गेम ओवर होगा। ओचान का दिल बहुत बड़ा था। हमेशा मुझे ओकोनोमियाकी फ्री में खिलाता था। तुम्हारी हरकतें तो बिल्कुल भिखारियों वाली थी। भिखारी बोल के दिमाग खराब मत करो। आगे सुनो ना। ओचान सॉस से ड्राइंग बनाता था और मेरे आने के इंतजार में गर्मा गर्म ओकोनोमियाकी तैयार करता था।
सच में ऐसी तगड़ी दोस्ती की मिसाल तो हर कोई देना चाहेगा। हम जब बिछड़े तब मैं बहुत दुखी हुआ था। कर कितना झूठ बोलेगा? भाई मेरे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? गधे कहीं के। याद करो वो दिन जिस दिन हम दोनों बिछड़ गए थे। अरे ये तो पुरानी बात हो गई। दादा बाय मुझे बाय बोलते वक्त तो फूट फूट के रो रहा था। तुम मुझे अपने साथ लेकर जाने वाले थे। क्या? याद आया ना भुलक्कड़ इंसान? तुम तो। और वो क्या चीज थी जिस पर तुम भाग रहे थे? एक मिनट। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, रुको भुक्कड़। हैं? समझ में नहीं आ रहा हम लोग तुम्हारी गाड़ी क्यों चला रहे थे। तुमने उसे चुराया था? चुप करो, चुराया नहीं, वो मुझे ऊकियो के बाप ने दी थी। अंकल आप यहाँ? मैंने वादा भी किया था कि ऊकियो को अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन ये कोई गली का बिल्ला है जो साथ ले जाते हैं? कितनी आसानी से तुमने उस वादे को तोड़ दिया और मुझे हमेशा के लिए वहाँ तड़पने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं थे क्या? तू मेरे पापा जैसे नालायक के साथ क्यों आना चाहता था? रैनमा, क्या तुम्हें इसकी वजह पता नहीं है? चलो चलो छोड़ो यार, बीती बातों को भूल जाओ। रात गई बात गई, नए रिश्तों में घुल जाओ। मेरे गुल्लू समझदार मेरा भाई है तू। अब समझ आया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। रैनमा, तेरा पूरा शरीर इस मोदानिया की डिश में भुन जाएगा, समझा? तेल लगाकर तैयार रहना, गधे कहीं के। क्लास के बाद चुपचाप सेकंड फ्लोर पर आ जाना। लेटर भेज के चैलेंज किया। ये झिंगुर मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता। तो कैसे हो दोस्तों? हर रोज की तरह पुरिंगन हाई स्कूल रेडियो क्लब से आपका अपना इचिरो हाजिर है। यहाँ अभी इसी वक्त सेकंड ग्राउंड स्पेशल ड्रिंक में एक फाइट होगी रानमा साउतोमे और ऊकियो कोंजी के बीच। ये अल्बेरा ट्रांसफर स्टूडेंट नहा धो के तैयार है। रिंग में पहले से ही मौजूद ऊकियो कोंजी के चेहरे पर एक बदले की भावना नजर आ रही है, ठीक वैसे ही जैसे एक इच्छाधारी नाग के चेहरे पर होती है। रैनमा, आज तो तू गया। चांद मैं आ गया। हमारे बीच अब फाइट होने वाली है, तो मुझे इतने प्यार से पुकारना बंद करो। अरे हम लोग बचपन के दोस्त हैं यार। सब कुछ भूलकर फिर से पक्की वाली दोस्ती कर लेते ना। तुझसे दोस्ती कभी नहीं। ओ तेरी, ये क्या? बिना स्टार्ट बोले ही इनकी फाइट तो स्टार्ट भी हो गई। इस उच्चू की कोई बात तो है जो सामने नहीं आ रही है। तुम्हारी गाड़ी छीनना, तुम्हें साथ ले जाने का वादा तोड़ना, मेरे बापू की गलतियाँ थी। मैंने क्या किया हैं? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? चुप कर बताओ। वो बूढ़ा माफी के लायक नहीं है, पर तू तो इस धरती पर रहने के भी लायक नहीं है। मुझे बताओ, ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? हैं? साउतोमे अंकल, आप अभी भी कुछ छुपा रहे हो ना? कुछ तो छुपा रहे हो। शिकायत पे शिकायत। बचपन में तो तू ऐसा नहीं था यार। मुंह बंद कर, वरना मेरे हाथों भुन जाएगा। तेरी चप्पे चम्मच। मम्मी ये पापा। अरे ये क्या हो गया? रानमा का हाथ गर्मा गर्म तवे पे पड़ गया और जल गया। ये क्या? ये फाइट के बीच में अंडा कौन फ्राई कर रहा है? ये तो बड़ा गर्मा गर्म महान सेट हो गया है। इस रिंग के चारों तरफ गरम गरम तवे जैसा फ्लोर बनाया हुआ है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना खतरनाक रिंग नहीं देखा। ओकोनोमियाकी ऊकियो का खास मेन्यू। ले अब इसे चख के देख। हिल नहीं पा रहे ना? ये मेरा स्पेशल डो है, सीमेंट और गोंद वाला। अब अगला वार। रबर के याकिसोबा नूडल्स। वाह, याकिसोबा की खुशबू तो लाजवाब है। देखो कैसे रानमा को पकाया जा रहा है। रैनमा तो देखने में टेस्टी लग रहा है। मेयोनीज डालकर खाने में मजा आएगा। तो मुझे बांध के क्यों रखा है? खोल। अरे अरे, तेल तो लगाया ही नहीं। अब आखिरी दाव, ये ले तेत्कासु, इससे तू अच्छे से पक जाएगा। रानमा साउतोमे ऊकियो के स्पेशल मेन्यू के आगे कमजोर सा पड़ गया है। चुन चुन कर नहीं, भून भून कर मारा गया है इसको। तो क्या रानमा पक चुका है? इतनी कामयाबी देखने के बाद क्या इस तवे वाली रिंग में रानमा की कहानी का दी एंड होने वाला है? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं ना, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे मुक्के से तुम्हें ज्यादा चोट ना लगे।
आपको ही पता होगा। अब जल्दी से सब बता दो। इन्हें तो किसी सर्कस में छोड़ना चाहिए। अरे रुक जाना, डरपोक कहीं के। मुकाबला छोड़ के ऐसे कोई भागता है क्या? चुप कर। शायर कहीं के। तेरी तो इतनी देर तक मैं साइलेंट था, लेकिन अब तूने मुझे उत्साह कर वायलेंट बना दिया है। अब देखना तेरा क्या हाल करता हूँ। रुको 1 मिनट। क्या कहा रुको? लड़ाई की शुरुआत तूने की थी। अब तो गया। आर्टिका हवाई हमला। हाँ, ये क्या उड़ा है? अरे ये तो पी इक्विपमेंट रूम है ना। जिद्दी चूजे कब तक मेरे पीछे रहेगा? अब तू गया काम से। तेरी तो बेशरम। तेरी ये छाती बड़ी बड़े कैसे हुआ? मतलब क्या कहा? उकियो एक लड़की है? हाँ, ये सच है कि वो एक लड़की है। वो रानमा के पीछे पड़ी है, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं? जो मैं सोच रही हूँ कहीं वो सिर्फ दोस्त है, ठीक है? लेकिन तुम कब से ये लड़की कब बने? कब से क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? ये चिल्लानी हरकतें बंद करो। गर्म पानी से भी तुम लड़का नहीं बनी। अबे खंचकर, ऐसे कोई बदलता है क्या? रेनमा, तुम्हें इसका असली इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। सरप्राइज ये है कि वो क्यों है तुम्हारी मंगेतर। मुंह खोला कुछ भी बोला। ये बात है 10 साल पहले की। अच्छा, ओकियो रेनमा से शादी करना चाहती है? हाँ, ओकियो रेनमा को बहुत पसंद करती है। सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन रेनमा की पहले से ही एक मंगेतर है। अरे नहीं, ये तुमने क्या कह दिया? मैंने तो सोचा था कि दहेज में ये गाड़ी तुम्हारे नाम कर दूंगा। तब तो ये रिश्ता मंजूर है। तुमने वो वादा तोड़ा और हमारी गाड़ी लेकर भाग निकले, और उसी दिन से मेरे अंदर जो लड़की थी मैंने उसे मार दिया था। अरे सुनो, तुम्हें पता चला उच्चों की जिससे शादी होने वाली थी ना, वो उसे छोड़कर चला गया। अरे इतना ही नहीं, वो लोग तो दहेज लेकर भी भाग गए। हाँ, ये तो शर्म की बात है। इस बेइज्जती को अपनी ताकत बनाकर मैंने कसम खाई कि बदला लूंगी। उसके बाद दिन रात एक करके तूफानी समंदर का सामना करते हुए मैंने ओकोनोमियाकी की ट्रेनिंग ले ली। ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। तूफानी समंदर में ट्रेनिंग करना यानी जान से खेलने जैसा है, लेकिन तुम्हारे झूठ बोलने के अंदाज की दाद देनी पड़ेगी। बेचारी लड़की, इसीलिए वो उनसे नफरत करती है। सही कहा, इसकी नफरत हमारे लिए जायज है। सुनो ओकियो, तुम जितना चाहे रेनमा को धो सकती हो, ये तुम्हारा हक है। असली गुनहगार आप हैं और मुझे बकरा बना दिया। कभी तो मैं अपने बाप होने का फर्ज निभाऊं। मैं ओकियो को खुशी खुशी अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकाने के घर वालों से सगाई का वादा कर चुका हूँ। दहेज में मेरी गाड़ी को बेचना मेरे लिए आसान नहीं था। ये गलत किया तुमने। मेरी हालत बहुत टाइट थी, मैंने इसका फैसला रेनमा पर छोड़ दिया था। इसका मतलब है रेनमा ने अकाने को तभी से चुन लिया था। चुप रहो, बकवास मत करो। बेवकूफ, बेवकूफ। रेनमा, अपने पिता के सवाल का ईमानदारी से जवाब देना। ओकोनोमियाकी और ओकियो में तुम्हें कौन पसंद है? ओकोनोमियाकी। तुम्हारे जवाब ने मेरे सारे वहम मिटा दिए थे। दोनों घर चक्कर। रुको, मेरी बात तो सुनो। तभी मैं बहुत छोटा था ना। पर तुम्हारा गुस्सा करना बनता है। तुम बुरे हो। कितनी घटिया सोच है तुम बाप बेटों की। लड़कियों के दुश्मन। हम किस एंगल से लड़कियों के दुश्मन लगते हैं? मैंने तो हाथ लगाया तब पता चला कि ये लड़की है। ये लोग इसी के लायक हैं। ये रेनमा तो यहाँ नहीं है। हाँ, वो भाग गया। ओकियो भी गायब है। सुनो, और कितनी दूर? चुपचाप मेरे पीछे आओ। ये मिल गया। ये लो तुम्हारा फेवरेट हथियार। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जितना चाहे मुझे मार सकती हो। अच्छा है खुद ही बोल दिया। अब तुझे मजा चखाऊंगी। तुम मुझे छोड़कर भाग गए, और तो और मेरी जिंदगी तुमने पूरी तरह से तबाह कर दी। नहीं रुको, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। रुको, चुप हो जा। रानमा, बच तो जाएगा ना? और उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मैं जिंदगी में कभी भी किसी
बहुत क्यूट हो। उच्चान, तुम्हारी सुंदरता उभर उभर के सामने आ रही। क्या मैं दूध वाले के साथ तुम्हारी सेटिंग करवाऊं? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सच में इतनी क्यूट हो कि तुम पर मिर्च नमक। तो तुम्हें क्या हुआ काने? वाह वाह, तुम्हारी तो निकल पड़ी, एक क्यूट सी मंगेतर मिल गई। तो क्या तुम ही हकाने हो? हाँ, नमक मिर्ची तो दूर, ये क्यूट भी नहीं है तो। माना मैं क्यूट नहीं हूँ, लेकिन तुम तो छछूंदर हो। काने क्यूट नहीं है। नौटंकी मत करो। काने क्यूट नहीं है। काने माने या ना माने, काने क्यूट नहीं है, बिल्कुल क्यूट नहीं है। काने, तुम्हें और कितने लड़के हैं बताने? तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है क्या? क्यों, हमें देखकर लग नहीं रहा? हाँ, ये क्यूट का सी जो नहीं है। तेरी। मैं तुम्हारी पिछली सारी गलतियों को माफ करती हूँ। अब हम लोग कल से अच्छे से साथ मिलकर रहेंगे।